हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस क्लास 11th। ठीक है। अब सबसे पहले रिलेशन में आपके आते हैं डेफिनेशन। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अब तो इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब टू ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर्ड मतलब इन ऑर्डर, यानी कि वो जो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो किसी ना किसी ऑर्डर में अरेंज होंगे, उससे आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कह लो या एलिमेंट्स कह लो, arranged in a given fixed order। यानी ऑर्डर्ड पेयर में वो जो आपके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो एलिमेंट्स होंगे, वो आपके एक ऑर्डर में अरेंज होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डरिंग बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, position of a point in two-dimensional plane। आपने सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं, पॉइंट्स आपने प्लॉट्स किए हैं। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग क्या है? जब भी आप कोई पॉइंट प्लॉट करते हो तो फर्स्ट वाला आपका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला वाई हमेशा आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी जब भी आप कोई पॉइंट लिखते या पॉइंट प्लॉट करते हो, उस पॉइंट को लिखोगे, उसकी पोजीशन लिखोगे, तो फर्स्ट वन हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड वाला आपका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्डरिंग ये हो गई आपकी, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पेयर है, ऑर्डरिंग होगी। सेकंड थिंग, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, z इज इक्वल टू ए प्लस आटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आपको पता जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आटा बी। इसकी एक और डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर जो बुक्स में नहीं मिलती है। क्या होती है? ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर होता है। और इसको लिखते कैसे हैं? z इज इक्वल टू ए कोमा बी। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और लिखा जाता है इस तरीके से। z इज इक्वल टू क्या हो गया? 2,3 दे दिया, 2 + 3 आटा। पेयर है, दो एलिमेंट्स हैं। ऑर्डरिंग कैसे है इसमें? हमेशा पहले रियल पार्ट होता है और सेकंड में हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डरिंग बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट वन हमेशा रियल पार्ट, सेकंड वन हमेशा इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। तो इसे आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद अब आप पढ़ चुके हैं सेट्स। क्वेश्चन क्या रह होते हैं? डिफरेंस बिटवीन सेट एंड ऑर्डर्ड पेयर। कोई पूछ ले
कि दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। फर्क साफ साफ है। पहला फर्क क्या है, पहला डिफरेंस क्या है, इन ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डरिंग इज इम्पॉर्टेंट बट इन सेट ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे ऑर्डर पेयर में ये 2,3 है, पहले हमेशा रियल पार्ट फिर हमेशा इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अगर मैं लिखूं, इसको लिखूं मैं सेट्स में, तो मेरी मर्जी है, दोनों एक ही बात है। इसमें ऑर्डरिंग जरूरी नहीं होती है सेट्स में, ऑर्डर पेयर में ऑर्डरिंग होती है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड वन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हों, दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं ऑर्डर पेयर में, बट सेट्स में हम जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। सेकंड डिफरेंस आपका ये था कि हम सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, बट ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था ऑर्डर पेयर और ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर पेयर एंड सेट। आगे चलते हैं। आगे आपके आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स x1 y1 and x2 y2 are equal if and only if x1 बराबर x2 and y1 बराबर y2। यानी दो ऑड पेयर्स इक्वल कब होंगे? जब उनके फर्स्ट एलिमेंट कह लो या कंपोनेंट कह लो और सेकंड एलिमेंट दोनों बराबर होंगे, तो वो आपके ऑड पेयर्स इक्वल होंगे। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो क्वेश्चन पूछ लेगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y such that the ordered pairs and this are equal। यहाँ वो कुछ भी दे देगा, चॉइस उसकी है कि x एंड y की वैल्यूज बताओ, ये दोनों ऑड पेयर इक्वल हैं, तो आप क्या लिखोगे? बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, फर्स्ट कंपोनेंट बराबर होता है, सेकंड कंपोनेंट बराबर होता है। x is equal to 6 and y is equal to 4। तो इस तरीके से आपके इक्वलिटी ऑफ ऑड पेयर पे एक क्वेश्चन बना देगा। तो आपको फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट बराबर रख दोगे और वहां से x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास।
अब देखिए जो आपके इंपोर्टेंट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? लेट A and B be two नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी आपके कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी is denoted by A cross B and given by A cross B क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट A belongs to A, B belongs to B। जितने भी आपके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ए बी के, पहला एलिमेंट हमेशा ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ध्यान रखिए जब भी आप मान लीजिए ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसे आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो पहला एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा बी का आएगा। अगर मान लीजिए ये आपका बी क्रॉस ए होता, बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, तो जो पहला सेट जो पहले सेट आ रहा है उसका ऑड पेयर में एलिमेंट पहले आएगा, जो सेट बाद में उसका एलिमेंट बाद में आएगा। इसे कहते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसे लिखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ये सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है ए कॉमा बी। ए क्रॉस बी लिखते कैसे हैं? ए क्रॉस बी क्या करोगे? सबसे पहले ए क्रॉस बी मतलब पहले एक एलिमेंट आएगा, तो आप उठाए पहले एक एलिमेंट 1 एन उठाएंगे, उसके बाद आप बनाए ऑर्डर्ड पेयर्स बी के साथ। एक तो 1 ए बनेगा, एक 1 बी बनेगा, एलिमेंट खत्म हो गए बी के। उसके बाद उठाओ सेकंड एलिमेंट 2, आप बनाइए 2 ऑर्डर पे बनाओ बी के एलिमेंट के साथ 2a 2b, फिर 3a 3b। तो ये हो गया a क्रॉस b। कैसे करना है? पहले आप लेंगे जो सेट पहले उसका एलिमेंट एक उठाया और आप बनाओ ऑर्डर पेयर इसके साथ जो आपका बाद में सेट है। जितने ही बनते हैं वो सभी ऑर्डर पेयर बना दो, एलिमेंट खत्म। तो उठाओ सेकंड एलिमेंट उठाओगे 2a 2b 3a 3b। तो इस तरीके से आप लिखते हैं a क्रॉस b। अगर मान लीजिए आपने a क्रॉस b लिख लिया और आपको लिखना है b क्रॉस a, इनको उल्टा कर दो। तो क्या आ जाएगा आपका? b क्रॉस a आ जाएगा। इस तरीके से आप करते हैं। अगर मान लीजिए आपको लिखना है a क्रॉस a, a क्रॉस a नहीं, दोनों सेट क्या है मेरे? a ही है। पहले उठाओ एक एलिमेंट 1 का बनाओगे ऑड पेयर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इस तरीके से आप लिखोगे a क्रॉस a। इस समझ में आ गया? a क्रॉस b b क्रॉस a। अब मान लो if a और b is empty set, अगर a और b में से कोई भी आपका हो जाए एक empty, नहीं एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो। जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो ऑड पेयर बनेंगे नहीं। उस केस में
ए क्रॉस बी भी क्या होगा आपका, एम्प्टी सेट होगा। इफ ए और बी और बोथ इनफाइनाइट सेट हो जाए, मान लो ये हो जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए मेरा ए, और मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो मेरे क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो आपके कितने बनेंगे, इनफाइनाइट ऑड पेयर्स बनेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इनफाइनाइट हो जाएगा। दोनों हो गए। अब थर्ड वन देखो, आपको बताया गया था सेट्स में कार्डिनल नंबर, अगर किसी ने पढ़ा हो तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, जितने एलिमेंट्स होते हैं उस सेट में उसको कहते हैं उसका कार्डिनल नंबर। और रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एन ए से, अगर ए मेरा कोई सेट है तो थर्ड वन देखो, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, बी में कितने एलिमेंट हैं, 2, ए प्लस बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6। ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, दोनों में 3 एलिमेंट हैं। ए प्लस ए में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। 3 इसमें, 2 इसमें, 3 दूनी 6 आपके ए क्रॉस बी में है, 3 ए में है, 3 ए में है, 3 3 9 ए क्रॉस ए में है। तो थर्ड आपका ये रिजल्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या आता है आपके, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेम केस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स का होगा। वहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी। ऐसा 2 में क्या आता है वैसे 3 में कर देंगे, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का, यानी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सी, उसे कहते हैं आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। इसी की तरह है, जैसे मान लो ए है 1 2, बी है 3 4, सी है 5 6। पहले आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकाल लो, आसान पड़ेगा। 1 3 1 4 2 3 2 4, ए क्रॉस बी निकाल लिया पहले आपने। उसके बाद आप निकाल दो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 1 3 1 4 2 3 2 4 क्रॉस 5 6। तो पहले उठाओगे एलिमेंट ए क्रॉस बी का, 1 3 5 1 3 6, एलिमेंट खत्म। फिर 1 4 5 1 4 6 2 3 5 2 3 6 2 4 5 2 4 6। ये आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी बन गया। सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ भी आप देख रहे हो, ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, सी में 2 एलिमेंट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
2 दूनी 4 दूनी 8। सेम केस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। सेम केस आपका यहाँ भी लगेगा। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया, पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, फिर क्रॉस सी करोगे। मर्जी है आपकी, चाहे आप ए क्रॉस पहले बी क्रॉस सी निकालो फिर ए से कर दोगे, एक ही बात है। चाहे ए क्रॉस बी करके फिर सी कर दोगे तो भी आपकी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका 3 सेट्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी आपका देखिए एक चीज और बचती है। ये था एक वे है, जैसे मान लीजिए आपके पास ए है 1 2 3 और बी है ए बी। आप कर रहे हैं ए क्रॉस बी, 1A 1B 2A 2B 3A 3। ये आपका ए क्रॉस बी है। इसको आप एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ये ए, ये बी, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। एक वे तो है ये रिप्रेजेंट करने का ए क्रॉस बी को। एक और आपको बताया हुआ है बाय लैटिस। लैटिस का मतलब है कि आप बनाएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी आप बनाएंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहाँ तो ये ए था, यहाँ ए नहीं होके मान लो होता आपका 5 and 6, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ प्लॉट कर दोगे, ये आपके ए क्रॉस बी आ जाएगा। पॉइंट्स आपको प्लॉट करने आते ही हैं। तो दो वे और थे, एक बाय एरो डायग्राम और बाय लैटिस, जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए क्रॉस बी को। ठीक है, चले आगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो हमने आपको करवाया दिया, फिर दोबारा देख लीजिए। इक्वलिटी पे है फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट टू एक्स प्लस वाई। ये आपके दोनों ऑड पेयर्स क्या है, इक्वल है।
बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड 5 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ से x कितना आ गया 6 माइनस 3, x मेरा कितना आ गया 3 एंड 5 बराबर 2 इंटू 3 प्लस वाई, वाई कितना आ गया 5 माइनस 6 माइनस 1। तो एक वे ये है। फिर आपको आता ही है ए क्रॉस से ए क्रॉस बी क्रॉस से निकालना, वो आप कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3,4 एंड सी बराबर 1 3 पर फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब चैप्टर फर्स्ट सेट्स में इंटरसेक्शन यूनियन आपका आता है, तो आपको ये निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, बी यूनियन सी निकालोगे। यूनियन क्या होता है, वो सभी एलिमेंट, सारे एलिमेंट बी के, सारे एलिमेंट सी के, और जो इन दोनों में कॉमन है उसे आप एक बार ही लेंगे, उसे कहते हैं आप यूनियन। देखिए 3 1 3 4 5, जो कॉमन एलिमेंट है वो तो एक ही बार लेंगे, बाकी सारे एलिमेंट बी के और सारे एलिमेंट सी के। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए मेरा 1 2 3 क्रॉस 1 3 4 5। तो आप बनाएंगे ऑड पेयर, पहले उठाएंगे 1 का, इसको उठाएगा 1 1 1 3 1 4 1 5, एलिमेंट खत्म। फिर आप लेंगे सेकंड एलिमेंट 2 1 2 3 2 4 2 5। फिर लेंगे थर्ड एलिमेंट 3 1 3 3 3 4 3 5। तो इस तरीके से आप करेंगे। यूनियन दे देगा, कई जगह दे देगा आपको इंटरसेक्शन दे देगा। ठीक है, जैसे एक्स ने क्या किया, ए क्रॉस बी, एक्स ने कहा फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। पहले आप निकालेंगे ए क्रॉस बी 1 2 3 3 4, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। फिर निकालेंगे आप ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी 1 2 3 और 1 3 5 है, 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5, दोनों आ गए। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। 1 3 और 2 3 3 3, 1 3 2 3 3 3। तो ये आपका ऐसे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये तो आपने सेट्स तो किया ही हुआ है, जस्ट आपको फॉर्मूले पुट करने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए
एक चीज और आप ध्यान रखना, काफी काम आएगी आपके। आर आप सभी को पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है। तो आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर टू इटसेल्फ है, तो ये भी क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका। कैसे आएगा, x कोमा वाई, x बिलोंग्स टू आर और y बिलोंग्स टू आर। ये सिंपली आप लिख दे, लेकिन ये है क्या चीज, आर क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये एक्स वाई आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर प्लस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन, सेट ऑफ ऑल, इसको आप लिखते हो सिर्फ आर क्रॉस आर को ही आर स्क्वायर लिखोगे, कहीं ए क्रॉस ए को ए स्क्वायर लिख दो, नहीं, ये सिर्फ नोटेशन दी गई है। आर स्क्वायर का मतलब है आर क्रॉस आर, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन। आपके ऊपर इतने जितने पॉइंट होते हैं इसी फॉर्म के होते हैं, दोनों आपके रियल नंबर होते हैं, और एक होता है आपका आर क्यूब। आर क्यूब यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल फिगर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करते हो आप उसको, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, ये कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ए बराबर ए बी सच दैट 2a plus b is equal to 5, a comma b belongs to w। w का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आपको इसे रिप्रेजेंट करना है ऑर्डर्ड पेयर्स में, ए और बी क्या है, होल नंबर हैं, और क्या करें, ये सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, b बराबर 5 माइनस 2a। अब होल नंबर है, होल नंबर में तो आपको क्या आएगा, 0 भी आता है, व्हेन a बराबर 0 b बराबर 5 बिलोंग्स टू w, a बराबर 1 b बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 बिलोंग्स टू w, a बराबर 2 b बराबर 5 माइनस 4 1 w, a बराबर 3 b बराबर 5 माइनस 1, जो कि होल नंबर नहीं है, यानी 3 या 3 से ज्यादा पे b मेरा होल नंबर नहीं आएगा, तो मेरा a हो क्या गया, 0 5 1 3 2 1। देख लीजिए a और b इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो ये आपका सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। अब जैसे अब एक और क्वेश्चन है, ए क्रॉस भी आपको दे दिया, A1 B3 A3 B1 A2 B2 मेरा हो गया
ये मेरे को एक रोज भी दे दिया, वो कहता है फाइंड ए एंड बी। तो ध्यान रखिएगा, जब मेरे को एक रोज बी देते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट ए का होते हैं, दूसरा एलिमेंट बी का होता है। तो ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑर्डर्ड पेयर्स इन एक रोज बी। एक रोज बी में जो पहला कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर्स का, वो मेरा ए सेट का होगा। ए बी ए बी ए बी, यानी कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है ए बी। और बी में क्या है, 1 3 3 1 2 2 1 2 3। बी क्या होता है, सेट ऑफ all second component in ordered pairs in एक रोज बी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सेट ए और बी निकालेंगे। पहले कंपोनेंट होंगे ऑर्डर पेयर्स के, वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, और सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो सेट बी का होता है आपका। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है। और क्वेश्चन देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स। If 3 elements of A cross B are 3 6, find A cross B एंड बी क्रॉस ए। वही कहते हैं कि ए और बी कोई 2 सेट हैं और ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट आपको दे दिए ए क्रॉस बी के, वो पूछते फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब आप एक चीज देखिए, द 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 1 4 2 6 3 6। ये एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं, तो जो पहला कंपोनेंट है वो तो सेट ए का है, दूसरा कंपोनेंट सेट बी का है। इसका मतलब 1 2 और 3 बिलोंग्स टू ए और 2 4 6 बिलोंग्स टू बी। अब देखो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, 6 है, 3 इसमें हो गया, 2 इसमें, 3 दूनी 6। तो ऑल्सो ए क्रॉस बी हैज 6 एलिमेंट्स। ए में क्या हो गए 1 2 3 और बी क्या हो गया 4 6, 3 दूनी 6 एलिमेंट। तो ए में तो ये एलिमेंट्स होंगे। अब ए क्रॉस बी बी को से तो आप निकाल सकते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज आर डी शर्मा की। क्वेश्चन इजीली सारे हो जाएंगे, सारे टाइप्स मैंने आपको करवा दिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।